To class 12 history 30 most important question answers. These questions are very important for the upcoming board examination. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम मॉडल पेपर्स का सलूशन करेंगे जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसे आज पार्ट 1 आया है वैसे आगे आते रहेंगे. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. विच क्रॉप वाज नॉट प्रोड्यूस्ड इन हरपन सिविलाइजेशन? नोट की जगह आप रेयरली भी कर सकते हैं. तो ऑप्शंस देखते हैं. बार्ली एंड व्हीट, लेंटिल एंड सेसमी, राइस, मिलेट्स एंड कॉटन. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, राइस. राइस वाज रेयरली प्रोड्यूस्ड इन दी हरपन सिविलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हरपन सील्स वर मेड ऑफ विच मटीरियल? ऑप्शंस कार्नेलियन, lapis lazuli, salt, स्टेटाइट. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, स्टेटाइट. सर्ट से बने होते थे वेट्स. क्या बने होते थे? वेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम विच ऑफ द हरपन साइट्स अ साइन बोर्ड वाज रिकवर्ड? ऑप्शंस रोपर पंजाब, बनावली हरियाणा, धोलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, धोलावीरा गुजरात. अलोंग विथ साइन बोर्ड, यहाँ से हमें जो वाटर कंजर्वेशन के साइन भी मिले, वाटर कंजर्वेशन के साइन भी यहाँ से हमें मिले हैं. और यहाँ पर देयर वर 3 पार्ट्स ऑफ अ टाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड जेम्स प्रिंसेप एंड an officer in the mint of the East India Company decipher Brahmi and Khrosti scripts? मिंट का मतलब होता है जो टकसाल, जो सिक्के बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं. तो इसका उत्तर हमें देखना है कि उन्होंने ब्राह्मी और ख्रोस्टी को डेसिफर यानी कब पढ़ने में सफलता प्राप्त की. ऑप्शंस देखते हैं. 1921, 1924, 1944, 1838. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1838. तो इन 1838 जेम्स प्रिंसेप सक्सीडेड इन डेसिफरिंग ब्राह्मी एंड ख्रोस्टी स्क्रिप्ट्स. 1921 मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम सानी. कौन? हड़प्पा. जो हड़प्पा साइट है वो डिस्कवर की थी दयाराम सानी ने. 1924 जो जॉन मार्शल है, ही अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ हरपन सिविलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन्स, मेटल प्लेट्स, सील्स एंड अर्दन पोट्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसमें जो हार्ड सरफेस पर कुछ लिखा होता है उसको, उस राइटिंग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं. एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शंस, पैलियोग्राफी और मेगालिथ. तो उस लिखे हुए का जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एपिग्राफी, और जो हार्ड सरफेस पर लिखा होता है उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन. तो इसका मतलब यह हुआ कि व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, उसको बोलते हैं एपिग्राफी, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन होता है वो होता है राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेज लाइक स्टोन्स, मेटल प्लेट, सील्स एंड अर्दन पोट्स. और पैलियोग्राफी होती है स्टाइल ऑफ राइटिंग. स्टाइल ऑफ राइटिंग जो होती है वो होती है पैलियोग्राफी. एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. और फिर इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि राइटिंग्स जो भी हार्ड सरफेस पर लिखा होता है, राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस. इसको आप अच्छे से याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इनिशियली व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगधा? राजगाह, जिसको राजगीर भी कहते हैं, कन्नौज, पाटलिपुत्रा, वैशाली. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, राजगाह यानी द प्लेस ऑफ किंग्स, राजाओं का घर. ये इसकी प्रथम राजधानी थी. हु कंपोज्ड
प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर भी बोलते हैं इसको, इन संस्कृत इन द प्रेज ऑफ समुद्र गुप्ता। ऑप्शंस देखते हैं, हरिसेना, रुद्रदामन, बाणभट्ट और शूद्रक। सही उत्तर है हरिसेना। रुद्रदामन का जो रिलेशन है वो है गिरनार इंस्क्रिप्शन, क्या, गिरनार इंस्क्रिप्शन एंड जो है सुदर्शन लेक, उससे इनका संबंध है। बाणभट्टा हर्षचरित और शूद्रक मृच्छ कटिकम। आप इनको याद रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है उसको हमें पॉइंट आउट करना है। लेट्स सी, मृच्छ कटिकम शूद्रका, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेना, हर्षचरिता बाणभट्टा और अष्टाध्यायी वेद व्यास। इसमें जो गलत ऑप्शन है, नॉट करेक्ट है, वो है ऑप्शन डी अष्टाध्यायी। इसको लिखा है पाणिनि ने, पाणिनि ने लिखा है। संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इन विच लैंग्वेज द मनुस्मृति, धर्मसूत्राज एंड धर्मशास्त्राज वर कंपाइल्ड। तो धर्मसूत्रा, मनुस्मृति और धर्मशास्त्रा की लैंग्वेज यानी भाषा क्या थी, देखते हैं। पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल। सही उत्तर है इसका संस्कृत। पाली, जो जितने भी बुद्धिस्ट जो ग्रंथ लिखे गए हैं, वो जो बुद्धिस्ट ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं, पाली में। प्राकृत में जैनिज्म के जितने ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए, प्राकृत में। और तमिल में संगम जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो संगम साहित्य, किसमें, संगम लिटरेचर, तमिल में। विच डायनेस्टी रूलर्स वर रिगार्डेड एज मलेच्छाज, बारबेरियन और आउटसाइडर्स बाय द ब्राह्मणाज। तो ब्राह्मणाज ने मलेच्छ या बारबेरियन किसको कहा है, देखते हैं। सुंगाज को, कनवाज को, मौर्याज को या फिर शकाज को। सही उत्तर है ऑप्शन डी शकाज को। Who excavated the Hastinapur site in 1951-52 century year? Important question है। ऑप्शंस देखते हैं, बीबी लाल, दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, अमलानंद घोष। सही उत्तर है ऑप्शन ए बीबी लाल। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, इनके एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे के जो भी मॉडल पेपर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु परसुएडेड बुद्धा टू इंक्लूड वीमेन इन द बुद्धिस्ट संघा। तो बुद्धिस्ट संघ जो है उसमें स्त्रियों, महिलाओं को स्वीकार करने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी एंट्री स्वीकार करने के लिए बुद्ध को किसने मनाया। ऑप्शंस देखते हैं, मौगलीपुत्तिस, उपाली, आनंदा या सिद्धार्थ। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी आनंदा या आनंद। हु गेव दिस स्टेटमेंट, इट सीम्स टू बी अ सुसाइडल एंड indefensible policy to allow the country to be looted or of original works of ancient art। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है, ऑप्शंस देखते हैं। दयाराम साहनी, जनरल कनिंघम, जॉन मार्शल, एच कोल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एच कोल। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अल बिरूनी, अ ट्रेवलर फ्रॉम ख्वारिज्म सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहे हैं कि जो अल बिरूनी है वो एक ट्रेवलर थे ख्वारिज्म से, जो कि एक सिटी है उज्बेकिस्तान की। उन्होंने किस बुक को लिखा। ऑप्शंस देखते हैं, रिहला, किताबुल हिंद, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, हर्षचरित। सही उत्तर है ऑप्शन बी किताबुल हिंद। रिहला इब्न बतूता, इब्न बतूता ने लिखी है। और ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर बर्नियर ने लिखी है, फ्रांसवा बर्नियर ने लिखी है। और हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट, हु वाज द ऑफिशियल
क्रॉनिकलर हिस्टोरियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। तो जो ऑफिशियल इतिहासकार था अकबर के शासनकाल के दौरान वो कौन था? टोडरमल, अबुल फजल, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन ट्रेवलर हैज डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट ऑफ अ 12-year-old widow girl being forcibly burned to death in the name of सती इन लाहौर? कि 12 साल की लड़की को सती के नाम पर जला दिया गया। इसका जो उल्लेख है वो किसने किया है? इब्न बतूता, अब्दुल रजाक, फ्रांसवा बर्नियर, अल बिरूनी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, whom did the Tamil devotional saint Apar refer to as Lord of Marperu? तो लॉर्ड ऑफ मारपेरू कहकर अपार ने किसको संबोधित किया? लेट्स सी द ऑप्शंस, टू विष्णु, टू शिवा, टू इंद्रा, टू अग्नि। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टू शिवा, क्योंकि अपार जो हैं वो एक शैव सेंट थे। क्या थे? शैव सेंट। और नयनार थे, क्या थे? नयनार थे। नयनार जो होते हैं शैव सेंट ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चोला रूलर इंस्टॉल्ड द मेटल इमेजेस ऑफ शिवा, शैवा सेंट्स अपार, संबंदार एंड सुंदरार इन अ शिवा टेम्पल इन 1945 AD? ऑप्शंस देखते हैं, महिंद्रा वर्मन फर्स्ट, कराईकाल, परांतका फर्स्ट और राजराजा फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, परांतक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशन एसोसिएटेड विथ द प्रॉफेट मुहम्मद दैट इंक्लूड्स हिज रिमेंबर्ड वर्ड्स एंड डीड्स? कि मोहम्मद साहब के व्यवहार, उनके कार्यों को जो है किसमें एसोसिएट किया गया है? तो देखते हैं, कुरान, हदीस, कियास, इज्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हदीस। कियास में रीजनिंग होती है और इज्मा में जो होता है कंसेसस, यानी किसी चीज़ पर जो आम राय बन जाती है वो होता है इज्मा। ये इस्लाम के 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर सूफिज़म इन इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट्स? कि सूफिज़म के लिए इस्लामिक रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं, ग्रंथ है, उनमें क्या शब्द आता है? देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तसवुफ़ा, सूफ, सफ़ा, नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं और फिर इसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन इसका जो सही है वो है तशूफ़ा। तशूफ़ा को मतलब इस्लामिक टेक्स्ट में सूफिज़म को तशूफ़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दोज हु डिसरिगार्ड शरिया कॉल्ड? कि व्हाट आर दोज हु डिसरिगार्ड शरिया कॉल्ड? कि शरिया की जो अवहेलना करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो बेशरिया, बाशरिया, बोथ ए एंड बी, ओनली ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बेशरिया। बाशरिया जो रिगार्ड करते हैं उसके अनुसार काम करते हैं, ये शरिया को रिगार्ड करते हैं। कौन? बाशरिया। क्वेश्चन नंबर 22, हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट बिल्डिंग एट अजमेर दरगाह? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, सुल्तान गियासुद्दीन खलजी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सुल्तान गियासुद्दीन खलजी। इन्होंने 14th सेंचुरी में यहाँ पर सबसे पहली बिल्डिंग बनाई थी। ये मालवा के थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में तो जो अजमेर पर मुसलमानों का कब्ज़ा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये प्रथम फर्स्ट सुल्तान है दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने विजिट किया था अजमेर दरगाह को। और अकबर ने यहाँ पर एक देग भेंट की थी, यानी बहुत बड़ा बर्तन जिसको कढ़ाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज्ड द पोम नेम्ड कीर्तन घोष?
तो कीर्तन घोष नाम से जो एक कविता है वो किसने लिखी है? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, शंकर देवा। करेक्ट ऑप्शन इज शंकर देवा एंड ही इज आल्सो रिलेटेड विथ भगवती धर्मा। भगवती धर्मा से भी इनका संबंध है और इन्होंने नामघर नाम के प्रार्थना स्थल बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द विजयनगरा एम्पायर इन 1336 सेंचुरी ईयर? ऑप्शंस देखते हैं, हरिहर एंड बुक्का, कृष्णदेवराया, रामाराया, सदाशिव राया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हरिहर एंड बुक्का। 1336 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया विजयनगर एम्पायर को। कृष्णदेवराया वाज एन इम्पोर्टेंट रूलर of the Vijayanagara Empire, ruled from 1509 से 1529 AD और ये जो है तुलु वंश के थे। किसके? तुलु डायनेस्टी के थे ये। रामराया 1565 बैटल ऑफ तालिकोटा में दिल्ली सल्तनत, जो डेक्कन के सल्तनत से उनसे हार गए थे। और सदाशिवाबाद रूलर ऑफ या राया था उस टाइम किसका? विजयनगर एम्पायर का 1565 में, और रामराया था प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें फर्स्ट डायनेस्टी को हमें देखना है तो ऑप्शन देखते हैं, संगम डायनेस्टी, सुलू डायनेस्टी, तुलु डायनेस्टी और अराबिदू डायनेस्टी। तो इनमें सही कौन सा वो हमें देखना है। तो सही है ऑप्शन ए, संगम डायनेस्टी, ये फर्स्ट है। संगम डायनेस्टी फर्स्ट, और संगम डायनेस्टी फर्स्ट, सुलु सेकंड, तुलु थर्ड, जिसके कृष्ण देवराय हैं। कौन? कृष्ण देव राया जो है इसके रूलर थे। और अराबिदू डायनेस्टी जिसके जो रूलर थे राम राया थे या फिर सदाशिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज डिड कृष्ण देवराय द रूलर ऑफ तुलु डायनेस्टी कंपोज अमुक्तमाल्यद ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो अमुक्तमाल्यद है उसके राइटर कौन हो गए? कृष्णदेवराय। किस सब्जेक्ट पर है? स्टेट क्राफ्ट पर। लैंग्वेज कौन सी है वो हमें ढूंढना है, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, संस्कृत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तेलुगु। तो अमुक्तमाल्यद जो लिखी गई है वो तेलुगु लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर वाज फर्स्ट टू बैन टोबैको? वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इट कम्स नाउ एंड देन इन एग्जामिनेशंस। ऑप्शंस आर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। करेक्ट ऑप्शन इज जहांगीर। और अकबर के समय में 1504 में अकबर और उसके मंत्रियों ने टोबैको सबसे पहली बार देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ लाइफ ऑफ द पहाड़िया ट्राइब्स? वेरी इंपॉर्टेंट, पहाड़िया ट्राइब के जीवन का जो प्रतीक है, सिंबल है, वो क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, हो, प्लॉ, सॉर्ड, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हो। और जो प्लो है दैट इज द सिंबल ऑफ संथाल्स। संथाल्स जिनका जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1855-56 में, एंड लीडर ऑफ द संथाल मूवमेंट, संथाल रेबेलियन वाज सिद्धू, याद रखेंगे, सिद्धू मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not correctly matched between a revolutionary leader and his place of work, कर्म भूमि? तो लीडर और उसकी जो कर्म भूमि है, प्लेस ऑफ वर्क है, उसमें कौन सा गलत है वो हमें ढूंढना है। तो गलत वाले को हमें इसमें ढूंढना है। ऑप्शंस देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, नाना साहिब, कानपुर, जमींदार कुंवर सिंह, आरा, बिहार, बेगम हजरत महल, इलाहाबाद। और इसका जो करेक्ट या उत्तर है वो है ऑप्शन डी। तो हमें गलत ढूंढना था, ये गलत है क्योंकि बेगम हजरत महल है वो इलाहाबाद से नहीं, इनका जो संबंध था वो लखनऊ से था।
लखनऊ से इनका संबंध था, इसको अवध भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मोमेंट डिड गांधी जी से दैट इंडिया वुड विन स्वराज विद इन अ ईयर? किस मोमेंट में गांधी जी ने कहा कि एक साल के अंदर भारत स्वराज को प्राप्त कर लेगा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था 1920 से शुरू, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था 6 अप्रैल 1930 से, क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ था 9 अगस्त शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं 1942 से, या फिर साल्ट सत्याग्रह जो हुआ था 12 मार्च 1930 से। आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका जो संबंध है वो है ऑप्शन ए से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने बोला था कि आप लोग इसी तरह से मेरा साथ देते रहे तो इंडिया वुड विन स्वराज विद इन अ ईयर। और अभी एक अपना 31st यानी बोनस क्वेश्चन है, इसका उत्तर सभी देंगे। लेट्स सी द बोनस क्वेश्चन। व्हाट वाज कॉल्ड बंगाल आर्मीज नर्सरी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवध, डेक्कन, मेरठ, नसीराबाद। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अवध, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द बंगाल आर्मी वर फ्रॉम अवध एरियाज अपर कास्ट लाइक ब्राह्मण्स। तो ये थे हमारे आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।